चलिए, तो जिसका बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार था, वो वीडियो हम लेकर के आए हैं आपके सामने। और इसके फीचर के बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दें कि जो थिम्बल आपने लगा हुआ अभी देखा, एक ऐसा टूल जो अब आपकी मदद करेगा मोबाइल रिपेयरिंग में। यानी अब आपको वो टूल बताएगा कि मोबाइल के अंदर फॉल्ट क्या है। देखिए, थिम्बल अलग है, वीडियो अलग है। जो थिम्बल हमने लगाया इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ऐसा टूल जो हमने बना लिया है, जो टूल पूरी तरह से आपकी मदद करने वाला है कि मोबाइल के अंदर आपका चार्जिंग फॉल्ट कहाँ हो सकता है, नेटवर्क फॉल्ट कहाँ हो सकता है, डेट फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। ये मतलब बहुत सारे उसके फीचर के बारे में हम इसके बाद वीडियो में हम बात करेंगे उसके फीचर के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा कि जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी जो मैं जिस टूल की अभी बात कर रहा हूँ, ये टूल का जो एक्सेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट के लिए ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है कि जिसका विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और इसको सुनने के बाद भी हो सकता है कई बार आपको रिमाइंड करना पड़े वीडियो को, और आप ये सोचें कहीं हमने जो सुना वो गलत तो नहीं। तो आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा टूल जो हमने बना लिया है, अब वो बहुत जल्द जो है पब्लिश होने वाला है। उसके फीचर के बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इस फीचर के बारे में कि ये कोर्स लॉन्च करने की पहले तो रीज़न क्या था, पहले इसको समझ लीजिए, इसको हमने क्यों लॉन्च किया। देखिए, ऐसा है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं पाते। जैसे कहीं से भी आप कोर्स करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जिनके पल्ले कोई बात पड़ती नहीं। आप कितना अच्छा बता दो, उनके पल्ले बात नहीं पड़ती। तो उनके लिए भी खास तौर से ये कोर्स है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होगा, जिसके बारे में वोल्टेज के बारे में, एम्पियर के बारे में, वो सारी चीज़ें तो बताई समझाई जाएगी, वो अलग बात है। और जिनको ये लगता है कि भाई मैं रिपेयरिंग कोर्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने 2-3 जगह से कोर्स किया है और उनको समझ में नहीं आता, और कहीं न कहीं वो अपनी कमी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि भाई ये हमारी कमी है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि दूसरे तो समझ पाते हैं, इसका मतलब उनकी अपनी खुद की कमी होती है ये। तो उस कमी को भी दूर की जा सकती है इस डिवाइस की मदद से। अब इसके अंदर जो आप फीचर देख रहे हैं, आपको तो नहीं समझ में आएगा अब ये किस लिए है। अब जो आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो लगी हुई हैं, अब ये तो कम है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा ये कोर्स चलने लगेगा, तो ये कोर्स हालाँकि लॉन्च हो चुका है, लेकिन कोर्स चलते-चलते, यानी आपको कोर्स कराते-कराते इसके अंदर अभी न जाने कितनी सर्किटें ऐड होंगी, और ये हमारा छोटा पड़ जाएगा। इसके अलावा अलग से भी हमें कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। और उसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब पूरा ए टू जेड कोर्स ही होगा ये। लेकिन ये प्रैक्टिकल कोर्स होगा, थ्योरी कोर्स नहीं होगा। इसके अंदर प्रैक्टिकल क्या होगा, बेसिक के बारे में हम जानेंगे, जैसे रजिस्टर वर्किंग क्या करता है, उसका काम क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है। और हमारे मोबाइल के अंदर जब कोई फॉल्ट आता है, तो आप इसे समझ पाएंगे कि हमें रजिस्टर की तरफ चेकिंग करनी है कि नहीं, या कैपेसिटर की तरफ चेकिंग करनी है कि नहीं, या क्या फॉल्ट हो सकता है। मतलब इस तरह का दिमाग आपका काम कर सकता है इस कोर्स को करने के बाद। और सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, कैपेसिटर हो गया, इसके अंदर डायोड हो गया, इसके अंदर कॉइल हो गया, तो बाकायदा कॉइल को ना ओपन करके, उसकी वर्किंग दिखा करके, उसकी बाइंडिंग करके, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई और समझाई जाएगी कि वो किस तरह से एक सर्किट के अंदर काम करता है। अब लाइट सेक्शन में चले जाइए, तो लाइट सेक्शन वर्क कैसे करता है। आपने देखा होगा कि मैंने एक लाइट बनाया था जो कि Redmi 7A था। तो Redmi 7A में हमने लाइट बनाया था, उसके अंदर हमने आईसी का यूज़ नहीं किया था। तो मुझे किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया था, और उन्होंने ये बताया कि ये कनेक्शन जो है ना, मतलब जो जंपरिंग हमने की थी, उस जंपरिंग को देख करके उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर यूनिवर्सल आईसी लगी हुई है, भले इन्होंने यूनिवर्सल आईसी को हाइड कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, लाइट का जो कनेक्शन होता है ना, आप चाहे किसी जगह चले जाइए, मतलब जो हमारा बूस्ट करने का जो सेक्शन होता है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी लाइन में चले जाइए, आप सिर्फ मोबाइल की बात नहीं करता, लेकिन चलिए हम मोबाइल की बात करते हैं। आपका आईफोन हो जाए, वीवो हो जाए, ओप्पो हो जाए, वन प्लस हो जाए, रेडमी हो जाए, कोई भी हो जाए, सब में बूस्टिंग का कनेक्शन सेम होता है। हाँ, उसके अंदर सिर्फ फीचर आप एडवांस कर सकते हैं, उसकी सर्किट आप एडवांस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कनेक्शन जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। लेकिन लाइट का जो बूस्टिंग का जो कनेक्शन है ना, वो सेम ही रहने वाला हर सेक्शन में। तो उस जंपर को देख करके ये नहीं कहा सकता कि उसके अंदर यूनिवर्सल। तो हम इसके अंदर भी वो लाइट बना करके दिखाएंगे और चला करके दिखाएंगे। और भाई अगर कर सकते हो उसको तो आप कर लीजिएगा, तो बिना आईसी के हम लाइट को बूस्ट करके दिखाएंगे इसके अंदर भी। ग्राफिक्स के अंदर हम चलेंगे, वीएसपी पर बात करेंगे। तो आपने देखा होगा, मुझे भी किसी इंस्टीट्यूट की एक वीडियो किसी ने फॉरवर्ड किया था, उन्होंने कहा सर क्या ऐसा हो सकता है क्या, वीएसपी को बाईपास किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, वीएसपी को बाईपास नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर आपका 4.2 तक वोल्टेज है, यानी 4.2 के अंदर अगर कोई वोल्टेज है, तो हम उसे बाईपास कर सकते हैं, पॉसिबल है। वो भी हर जगह नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर 4.2 से ऊपर चले जाइए आप, यानी बैटरी में हमारे 4.2 से ऊपर वोल्टेज होता नहीं, तो अगर 4.2 से ऊपर का कोई भी वोल्टेज है, उसे आप बाईपास नहीं कर सकते।
उसके लिए आपको स्विचिंग करानी पड़ेगी हर हाल में, यानी 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस वीएसपी वीएसएन में हमें देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सर्किट बनानी पड़ेगी जो कि स्विचिंग करानी पड़ेगी, यानी ऐसे सर्किट जो स्विचिंग करके हमको 5 वोल्ट प्लस दे सके और उससे हम माइनस बना सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि बिना स्विचिंग के बाईपास का मतलब यही होता है कि भाई आपने स्विचिंग नहीं कराया, तो बाईपास से तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे लाइट आईसी के अंदर, ग्राफिक्स आईसी के अंदर वर्किंग कैसे होती है, लाइट आईसी के अंदर वर्किंग कैसे होती है, उसके अंदर पार्ट्स क्या लगे होते हैं, वो किस तरह से ट्रिगर करते हैं, ये सारे फीचर इसके अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से आईसी का ऑपरेशन करके आईसी के अंदर क्या लगा हुआ है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरह का इसके अंदर ना एग्जामिनेशन होने वाला है। अब चार्जिंग में आपने देखा है कि हम चार्जर लगाते हैं, लोगो शो करता है, लेकिन बैटरी लगाते हैं तो चार्जिंग का लोगो शो नहीं करता, सिर्फ बैटरी बन के हमारी आती है। तो ये कैसे होता है, किस तरह से सर्किट काम करती है, हम उस पर भी इसके अंदर जो है वो चीज करके दिखाएंगे। तो नेटवर्क के अंदर ट्रेसिंग कैसे करते हैं या किसी भी सेक्शन के अंदर ट्रेसिंग कैसे करते हैं, आप ट्रेसिंग सीख क्यों नहीं पाते। आप जब क्लास में आते हैं आपको बोर्ड पर समझाया जाता है, बोर्ड पे दिखाया भी जाता है लाइव करके, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होती है। अलग अलग सेक्शन में जब पहुंचते हैं तो ट्रेसिंग के लिए आपको बहुत बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा होने वाला नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम कोई चीज आपको बता रहे समझा रहे हैं, उसके बेसिस पर आप बहुत सारी लाइनों की ट्रेसिंग कर सकते हैं और खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है, इसके अंदर हमें ट्रेसिंग किस तरह से करना है। तो कमाल की बात है कि एक कमाल का ये कोर्स होने वाला है, एक ऐसा कोर्स जिसके बारे में ना मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने इस तरह से सोचा होगा। इस तरह का कोर्स कोई ला भी नहीं सकता इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं यानी जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनका काम क्या होता है, उनकी लिमिट कहाँ तक होती है, उनकी लिमिट सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर के होती है। थोड़े बहुत सर्किट के बारे में इधर उधर से कुछ नॉलेज भी उनके पास होती है। मतलब आपको मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित एक अच्छी नॉलेज आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से मिल सकती है, लेकिन इस तरह की सर्किट बना करके उसके अंदर इस तरह से प्रैक्टिकल करा करके उसके अंदर वर्किंग कैसी होती है ये करा करके सिर्फ वही शख्स आपको दिखा सकता है जो मोबाइल रिपेयरिंग में तो हो, मोबाइल ट्रेनर तो हो, लेकिन कई फील्डों से उसको गुजरना पड़ता है, यानी कई फील्ड में वो काम कर चुका हो, कई जगह की नॉलेज उसके पास हो, तो वो ये सर्किट बना करके आपको इस तरह की ट्रेनिंग दे सकता है। तो भाई मोबाइल के फील्ड में तो ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से इस तरह का कोर्स आपको मिले। चलिए देखिए, लोगों का फोकस होता है पैसा कैसे आएगा, मेरा फोकस पर है कि नॉलेज कैसे है। भाई पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको नॉलेज कैसे मिलेगी, मेरा फोकस फिलहाल उस पर है। चलिए, ये तो हो गई डेट नेटवर्क, मतलब सारी चीजों में ट्रेसिंग कैसे कर पाएंगे। मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कुछ वोल्टेज पहले बनते हैं, कुछ वोल्टेज बाद में बनते हैं, कुछ वोल्टेज नहीं बनते हैं। कुछ वोल्टेज बनते हैं तो कब बनते हैं, तो क्यों बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है, वो चीजें करके दिखाई जाएगी। डीएसओ की मदद से आपको दिखाया जाएगा, मतलब डीएसओ की भी पूरी ट्रेसिंग इसके अंदर दिखाई जाएगी। और डीएसओ कैसे चलाना है, डीएसओ को फ्रीक्वेंसी को कैसे समझना है, उसके ग्राफ को कैसे समझना है, वो पूरी नॉलेज इस सर्किट के अंदर, मतलब एक आसान भाषा में अगर कहा जाए, जिसको लगता होगा यार डीएसओ बहुत मुश्किल चीज है, तो इतनी आसान डीएसओ हो जाएगी जैसे मानो मल्टीमीटर चलाना आसान है, उससे भी आसान हो जाएगा आपका डीएसओ चलाना इस डिवाइस के अंदर। मतलब देखा जाए तो एक हाई लेवल के जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, उनके लिए भी कोर्स इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लो लेवल का काम करते हैं, उनके लिए भी है जो हाई लेवल का काम करते हैं। इसके अंदर अब हम आपको क्या क्या देने वाले समझिए। इतना सस्ता कोर्स लेकर के मैं आया हूँ और इस कोर्स को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना है। उसके लिए हमें एक सर्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ऐसे सर्वर पर इसे डालना पड़ेगा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट में इसको देना पड़ेगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित लोग हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अब वो चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा नंबर आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। और जिस नंबर से आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो उस नंबर पर कॉलिंग और मैसेज नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके पास ग्रुप में जाता है तो उस ग्रुप के हिसाब से आप कॉलिंग उस नंबर पर हमें कर सकते हैं। हमारा नंबर ये होने वाला है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और जिस नंबर से ये आपको मतलब अननोन नंबर से अगर आपके पास जाता है तो वो नंबर पर कॉलिंग और मैसेज नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तब इसके अंदर क्या देना है। अब जाहिर सी बात है कि भाई ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड होने वाली है। अब रिकॉर्डेड में आपके साथ समस्या आएगी, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा समझनी होगी। जैसे कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे समझा रहे और आपके दिमाग में बात आ गई कि अगर इसको इस तरह से हम बनाएं, या यहाँ इस तरह से हम वोल्टेज बना सकते हैं कि नहीं, या इसको हम सर्किट में मोबाइल के अंदर यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ, संडे हमारी एक लाइव क्लास होगी जो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक हो सकती है।
और ये क्लास थोड़ी सी ज़्यादा भी जा सकती है, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस तरह का होता है, आपका सवाल किस तरह का होता है। और आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर एक दूसरे की आप हेल्प करेंगे, एक दूसरे से आप मदद लेंगे, और समय रहते वक्त रहते मेरा भी सपोर्ट उसके अंदर होगा। यानी आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, उस ग्रुप से आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी मदद करेंगे, और हम भी उसमें वक्त निकाल के आपकी मदद करते रहेंगे। तो एक ये भी आपके पास प्लस पॉइंट होने वाला है। कभी भी इस कोर्स के अमाउंट में चेंजिंग आ सकती है, तो जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को आप बाई कर लें। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोर्स कर चुके हैं, चाहे वो कोर्स कर रहे हों, तो उन तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि इस कोर्स को वो जल्दी से जल्दी फटाफट बाई करें, क्योंकि उनके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मिस ना करें, जल्द से जल्द उसे ये बाई करें। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ जाइए और वहाँ से आपको ये कोर्स हमारा मिल जाएगा।